कैंडिडेट्स थी वो देना जरूरी थी। ये कानून कहता है, ये मेरी बात नहीं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों की बात नहीं या पीटीआई वालों की बात नहीं या हुकूमत पाकिस्तान की बात नहीं, ये आइन और कानून की बात है और हमने आइन और कानून के विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ में रह के ही बात करनी है। अगर ये किसी को पसंद आती है या नापसंद आती है तो इस पे तो नहीं ये कहा जा सकता कि ये अब आइन और कानून उनकी जो है मंशा पे उसको तब्दील कर दिया जाए या उसकी तशरीह जो है उससे बरक्स हो जो आइन और कानून में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि पीटीआई खुद मान चुकी है कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है 1 साल का टाइम होने के बावजूद, और उनको 1 साल का टाइम दिया गया था कि आप अपनी पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए और जो करवाए वो अगेन एक फार्स था, एक जालसाजी के तरीके से उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। अब जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो आज कहते हैं कि जी हमने फॉर्म 46 जमा कराया था जो कि इन्होंने जमा कराया और उस पर जो है तमाम तर ये सारा मामला हुआ। तो इस तरह नहीं है। आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से कोई भी एक रीजनेबल प्रूडेंट माइंड को ये बात अपील ही नहीं करती कि जब आपकी डेडलाइन होती है, जब तमाम तर नोटिस एक पीरियड दिया जाता है, इलेक्शन कॉल होता है, खा वो बाई इलेक्शन हो, खा वो जनरल इलेक्शन हो, लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो या दीगर जनरल इलेक्शंस हो, तो उसमें पूरा एक नोटिस होता है जो आरओज़ की तरफ से या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चिस्पा किया जाता है। आपने कागजात जमा कराने होते हैं, आपने एक तारीख तक, एक डेडलाइन तक अपने टिकट की कॉपी जमा करानी होती है और उसके बाद अगर उस तारीख तक या उस टाइम तक आप अपनी पार्टी का टिकट नहीं जमा करा सकते तो फिर आप आज़ाद उम्मीदवार ही तस्वर किए जाएंगे। अब इस तमाम तर सिचुएशन में ये तो बात क्लियर है कि ये लोग आज़ाद उम्मीदवार थे। इन्होंने बेशक पीटीआई का उस खाने में लिखा होगा, लेकिन अगर पीटीआई का कोई सर्टिफिकेट जो कि लीगल सर्टिफिकेट हो, क्योंकि एक तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे इनके, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होना ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज रेगुलेटर अब उसे रेगुलेट करना है, निशान उसने देना है, और अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स और रेगुलेशंस को पूरा नहीं करेंगे तो वो निशान वापस भी ले सकती है। अब आप कहते हैं कि ये रिजर्व सीट्स जो है हमें शायद एक भीख के तौर पे दे दी जाएं, तो हम तो आइन और कानून के पाबंद हैं। हम आप फराग दिली से ये लेना चाहें या आप मिन्नत करके लेना चाहें तो ये सीटें तो आइन और कानून के मुताबिक इसका फैसला होना है। ना हुकूमत इसका फैसला कर सकती है और न ही कोई और इसका फैसला कर सकता है। इसका फैसला क्योंकि अदालत में अब केस है और ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे एज्यूम की है जुरिस्डिक्शन। अब पीटीआई वाले भी पार्टी बनना चाहते हैं इस पिटीशन में कि जी हमें ये उन पुरानी लिस्टों पे शायद ये है सीटें दे दी जाएं, तो इस तरह नहीं है। ये कम अज़ कम पाकिस्तानी अवाम को, कौम को बेवकूफ़ मत बनाएं। ये आइन और कानून की जो रूल ऑफ लॉ की आप बात करते हैं, अब रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करके भी दिखाएं। हाँ, आप माने कि आपसे सियासी गलती हुई है, आप माने कि आपसे कानूनी गलती हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी पार्टी में कसीर तादाद से वकला मौजूद हैं। आपको तो किसी ने नहीं कहा 3 दिन के अंदर जिस पार्टी को, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने ज्वाइन करना था, आप माने कि आपसे ये सियासी गलती हुई कि आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जाके ज्वाइन किया। आपको किसी ने मना तो नहीं किया था, आपको किसी ने फोर्स तो नहीं किया था कि आप पीटीआई को ज्वाइन ना करें। पीटीआई उस टाइम एग्जिस्ट कर रही थी, बाय देन उनका इंटर पार्टी इलेक्शन भी हो चुका था। ये चाहते तो ये पीटीआई में वापस जा सकते थे, लेकिन अब इनकी मिसाल ये है कि ये ना इधर के हैं ना ये उधर के हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये हमें रिजर्व सीट्स मिल जाएं। आपको रिजर्व सीट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कतई नहीं मिल सकेंगी आइन और कानून के मुताबिक। जो एक मेरी स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के नाते एक अंडरस्टैंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है वो सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करेगी, सुप्रीम कोर्ट देखेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा हुकूमत वक्त ऑब्वियसली उसको रिस्पेक्ट करती है, उसको रिस्पेक्ट करेगी और उसको अपहोल्ड भी करेगी। लेकिन जहां तक आप जिस तरह से अपने आर्ग्यूमेंट को कोर्ट में सही तरीके से भी प्रेजेंट नहीं कर सके, आप अपना केस भी मेक आउट नहीं कर सके कि ये सीटें
آپ کو سنی اتحاد کونسل کو یا پی ٹی آئی کو جائیں, یہ کس طرح جائیں سنی اتحاد کونسل کو, کیونکہ انہوں نے تو لسٹ نہیں جمع کرائی. ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن مائنورٹیز کا جو ریزرو سیٹس کا سارا ایک سٹرکچر ہے اسی کو وائلیٹ کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ پی ٹی آئی والے, کیونکہ اس ٹائم انہوں نے ایک گریو مسٹیک کی اپنے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروا کے, جو ان کی اپنا فالٹ ہے, جو ان کی اپنی غلطی ہے. اب اپنی غلطی کو تو یہ پاکستانی عوام اور قوم کے سامنے نہیں تسلیم کریں گے, لیکن عدالت میں تو یہ مانے کہ ہاں اس ٹائم ہم نے الیکشن جو ہے ہمارا ٹھیک نہیں ہوا تھا اور ہمیں یہ 1 سال سے زائد ٹائم دیا گیا تھا. یہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. تو اب یہ سیٹیں اگر آپ کہیں کہ آپ کو جھونگے میں یا مفت میں صرف آپ کی گود میں ڈال دی جائیں, خواہ وہ سنی اتحاد کونسل ہو خواہ وہ پی ٹی آئی ہو, تو اس طرح نہیں ہوگا. آئین اور قانون کے انہی پیرامیٹرز میں رہ کے جو ہے اس چیز کا فیصلہ ہوگا, اور پروپورشنل ریپرزنٹیشن جو ہے اسی جو فارمولا ایکسپلین کرے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان, اسی کے بیسس پہ یہ جب اس کی تشریح ہوگی آرٹیکل 51 کی اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ایکٹ 2017 کی, تو یہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان اگر ڈیسیجن ہو جاتا ہے کل, تو یہ آپ کے سامنے ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بیٹر سینس یہی پریویل کرے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کسی پارٹی کو اس کے رائٹ سے دور نہیں رکھنا چاہیے, لیکن یہ ان کا رائٹ نہیں ہے, یہ سنی اتحاد کونسل کا رائٹ نہیں ہے. کیونکہ یہ ایک عام سی زبان میں اگر آپ کو بات سمجھاؤں تو ایک جماعت ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ ہم نے لسٹ جمع کرائی تھی, لیکن کیونکہ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے تھے, ہم نے الیکشن قوانین کی پاسداری نہیں کی تھی, اور ہماری ٹکٹس جو ہیں وہ پراپرلی لیگلی ویلڈلی ایشو نہیں ہوئی تھیں, تو ہم نے آزاد حیثیت سے کنٹیسٹ کیا. اس آزاد حیثیت سے ہمارے جتنے بھی شاید ان کے کینڈیڈیٹ سے کنٹیسٹ کرنے کے بعد وہ جا کے کسی تیسرے گھر میں بسیرا کر بیٹھے سنی اتحاد کونسل میں. تو سنی اتحاد کونسل کے تو اپنے چیئرمین نے ان کی اپنی پارٹی سے کنٹیسٹ نہیں کیا. سو لیگلی اسپیکنگ دے ہیو نو رائٹ ٹو کلیم دیز ریزرو سیٹس. اور یہ ایک بڑا کلیئر میٹر ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں جس کی وضاحت میں نے ابھی کی ہے آپ کو اور تھوڑی سی اس کی کلیئرٹی دی ہے, تو یہ اب آپ سب کے سامنے ہے. بہت بہت شکریہ. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.